नीट री एग्जाम से पहले एनटीए की बड़ी तैयारी, जहां पर एनटीए सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल करेगा और नीट री एग्जाम को लेकर हाई अलर्ट पर है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से नीट के प्रश्न पत्र पहुंचेंगे। 18 राज्यों में एयरफोर्स पहुंचाएगी नीट के प्रश्न पत्र। MI-17 हेलीकॉप्टर से नोडल सेंटरों तक प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के हवाले प्रश्न पत्रों की सुरक्षा होगी। पेपर लीक रोकने के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए विशेष शिकायत पोर्टल शुरू किया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से पिछले महीने नीट की एग्जाम हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद लाखों छात्रों का जो वो परीक्षा थी वो रद्द हो गई थी और अब एक बार फिर से री एग्जाम कल होनी है और उससे पहले मॉक ड्रिल हो रही है। नीट री एग्जाम को लेकर हाई अलर्ट है और यही वजह है कि जो प्रश्न पत्र है वो अब एयरफोर्स जो है केंद्रों तक पहुंचाएगी। जो परीक्षा केंद्र है वो छावनी में तब्दील हो चुके हैं और आपको बता दें कि नीट री एग्जाम को लेकर हाई अलर्ट है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से नीट के प्रश्न पत्र पहुंचेंगे। 18 राज्यों में एयरफोर्स नीट के प्रश्न पत्र पहुंचाएगी और MI-17 हेलीकॉप्टर से नोडल सेंटरों तक प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निखिल का रुख करेंगे। निखिल, किस तरह से प्रश्न पत्र जो है एयरफोर्स के जरिए पहुंचाए जाएंगे और अभी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि री एग्जाम से पहले अब हाई अलर्ट तमाम परीक्षा केंद्रों के आसपास है। देखिए, परीक्षा कल होनी है और यही वजह है कि एयरफोर्स ये चाहती है कि इसको रियल टाइम पर एक मॉक ड्रिल किया जाए कि कल किस तरह से इस प्रश्न पत्र को पहुंचाया जाएगा और उसी के माध्यम से जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं उनके जरिए, एडवांस हेलीकॉप्टर के जरिए प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे। तो उसकी एक रियल टाइम एक्सरसाइज की जा रही है कि उसी समय जब प्रश्न पत्र पहुँचाया जाना है, ठीक उसी समय अगर कल कोई परेशानी आती है तो क्या है, उसे आज ही जो है आइडेंटिफाई करके आज ही उस पर काम कर लिया जाए, ताकि कल जब परीक्षा दे रहे हों छात्र तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे भी हाई सिक्योरिटी है कि किसी भी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर ना पहुँच पाए जो परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं है या किसी और की जगह कोई परीक्षा न दे पाए। प्रश्न पत्रों की जो आउट कराने वाले लोग हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही पहले से पहले जो लोग इस तरह के प्रश्न पत्रों को जिन लोगों ने कभी आउट कराया है और उन पर भी निगरानी जो रखी जा रही है। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर विशेष फोकस है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का फोकस बनाए रखा जाए कि कहीं भी इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियाँ हो तो उसकी तरफ से सख्त एक्शन लिया जाए। राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इस पर निगाह बनाए हुए और जो राज्य की एजेंसियां हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में नीट परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। तो आज जो है वो एयरफोर्स के जो जवान हैं वो ये तय करेंगे किस तरह से रियल टाइम पेपर पहुंचना है, किस तरह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना है और जहां पर हेलीपैड होगा वहां से एग्जामिनेशन सेंटर किस तरह से पेपर पहुंचाया जाएगा। अभी इस पूरे मॉक ड्रिल में डमी पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है और डमी पेपर के माध्यम से जैसा मैंने बताया कि रियल टाइम चेक किया जा रहा है। उसी के आधार पर जो लोड होंगे यानी जो कॉपियाँ होंगी एग्ज़ाम, जो प्रश्न पत्र होंगे एग्ज़ाम्स के, वो किस तरह से सेंटरों पर पहुँचाए जाएंगे। सेंटरों पर भी जो है पूरी तरीके से निगरानी है CCTV कैमरे के माध्यम से। उसके साथ ही जो केंद्रीय पुलिस बल है वो भी लगाया गया है, किसी भी स्थिति में कोई चूक ना हो जाए। देखिए, बड़ा जो है चैलेंज होता है सरकार के लिए और देश के तमाम उन नौजवानों के लिए कि जब इस तरह से कोई परीक्षा लीक होती है, सरकार पर सवाल खड़े ही होते हैं और इसके साथ ही जो छात्र हैं उनके भविष्य को लेकर भी खतरा रहता है। लिहाजा अब ये सरकार की एक्सरसाइज है कि किसी भी स्थिति में इस बार कोई गड़बड़ी ना हो। सोशल मीडिया जैसे मैंने बताया कि खास करके टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उन पर विशेष फोकस जो है वो निगरानी रखी जा रही है एजेंसियों की तरफ से। ऐसे लोग जिन्होंने पहले इस तरह के पेपर को कभी आउट कराया है या कभी इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों में रहे हैं उन पर भी निगरानी बनाई जा रही है। एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास बाकायदा जो वहाँ पर BDS लगे होंगे उनके माध्यम से इस बात की भी जानकारी की जाएगी कोई संदिग्ध नंबर किसी सेंटर के आसपास तो नहीं है। तो एक बड़े पैमाने पर तैयारी है। किसी भी स्थिति में नीट परीक्षा को नकल विहीन कराना होगा। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे परीक्षाएं आपने देखी जो नकल विहीन हुई और अब ये माना जा रहा है कि नीट परीक्षा भी पूरी तरीके से नकल विहीन होगी। जी, नितेश भी हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं नितेश? कल नीट का पेपर होना है, री एग्जामिनेशन होनी है। जिस तरह से अभी निखिल ने बताया कि अभी मॉक ड्रिल में जो डमी पेपर है उनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर प्रयागराज के परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से तैयारी हो रही है?
देखिए, प्रयागराज में भी इन पेपरों को लेकर जो आप पुनर्परीक्षा हो रही है, उसको लेकर के तैयारियां पुख्ता कर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इसके लिए। और लगभग ये मान के चलिए, हर जो एग्जाम सेंटर होगा उसकी AICCC कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया को लेकर के प्रशासन खासा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी, खास करके जिस तरह से बीच में जी ये पेपर लीक का जो मामला है, मगर सरकार भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम कर चुकी है। और बहुत बड़ा एक ये चैलेंज भी होता है कि लगभग काफी बड़े संख्या में जो परीक्षार्थी हैं पेपर देते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद लगाते हैं प्रशासन से कि निष्पक्ष पेपर होगा। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। और जिसको लेकर के आज भी सुबह इस पर एक्सरसाइज किया गया, एक रियल टाइम जानने की कोशिश की गई। और खास करके जो परीक्षा केंद्र है उसके लिए कहा गया है कि पूरी तरह से पुख्ता फोर्स तैयार रहेगा और बड़ी मात्रा में फोर्स तैयार रहेगा। और खास करके उन लोगों पर जहां भी कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है या कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध दिखाई देता है तो उसको लेकर के भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और रही बात प्रयागराज में, तो कल इसके लिए मॉक ड्रिल एक तरह से कहा जा सकता है कि रिहर्सल इसके लिए की गई है, जिसको लेकर के प्रशासन ने एक रियल टाइम जानने की भी कोशिश की है। बिल्कुल निखिल, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, परीक्षा केंद्रों की अगर बात की जाए तो कुल कितने परीक्षा केंद्र हैं? और सबसे अहम बात कि जो कल परीक्षार्थी पहुंचेंगे और जो वहां पर इन्विजिलेटर्स होते हैं, यानी कि जो टीचर्स वहां पर मौजूद होते हैं, उनकी किस तरह से ड्यूटी लगाई गई है? पुलिस की किस तरह से वहां पर मौजूदगी रहेगी? क्योंकि री एग्जामिनेशन हो रही है और नीट पेपर लीक के बाद कई बच्चों ने जो है वो सुसाइड भी कर लिया था। कई घटनाएं भी हमने देखी थी कि ऐसे आत्मघाती कदम उठाते हुए छात्र नजर आए थे। कल फिर से पेपर होना है, कितना प्रेशर बच्चों पर होगा कल के एग्जाम को लेकर? हालांकि प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर रहा है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा पेपर लीक का मामला सामने ना आए, लेकिन अगर छात्रों के भी माइंडसेट की बात की जाए, उनकी मेंटल स्टेट की बात की जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं कल अंडर प्रेशर रह सकती है। देखिए, कुल 5100 सेंटर लगभग बनाए गए हैं, शहरों में परीक्षा होगी। क्या सेंटर बनाए गए हैं? 551 शहरों में ये माना जा रहा है कि परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो बड़ी संख्या में छात्र होंगे, लिहाजा जो परीक्षा के सेंटर हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई कि एक एक सेंटर पर जो परीक्षार्थी हैं उनका लोड ना हो ज़्यादा, और जो परीक्षा है वो एकदम सुगम तरीके से चल सके। जहाँ तक परीक्षार्थियों के ऊपर दबाव की बात है, निश्चित तौर पर जब कोई छात्र परीक्षा जो है की तैयारी करता है और लंबे समय बाद जब तैयारी के बाद वो परीक्षा का दिन आता है, वो परीक्षा देता है और सेंटर से निकलने के बाद जब उसे पता चलता है उसका परीक्षा का जो पेपर है वो पहले ही आउट हो चुका है, लोग उसे उसकी खरीद फरोख्त कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी निराशा होती है और एक डिप्रेशन में तमाम छात्र चले जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स और स्कूल के जो टीचर हैं वो लगातार ऐसे छात्रों के संपर्क में रहते हैं कि उनका मनोबल न गिरना पाए। जो परीक्षार्थी है, जो अभ्यर्थी है, वो सरकार पर भरोसा करता है, उससे उम्मीद होती है सरकार एक नकलविहीन परीक्षा कराएगी ताकि उसने जो मेहनत की है उसका परिणाम उसे मिलेगा, ना कि किसी पेपर आउट कराने वाले या पैसे से प्रश्न पत्र खरीद कर नकल करके जो है वो एग्ज़ाम देने वाले। तो एक बड़ा दबाव छात्रों के ऊपर होता है और सरकार ने कोई वादा ज़रूर किया था कि जो छात्र हैं उनका भविष्य में किस तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए इस तरह की परीक्षा कराई जाएगी जो पूरी तरीके से सुगम हो और जहां किसी भी तरीके की लीकेज की कोई संभावना ना हो। तो आज भी परीक्षार्थियों की अगर हम बात करें तो थोड़ा ज़रूर उनको भरोसा हुआ है कि सरकार के उन्होंने इस पूरे परीक्षा की जिम्मेदारी ली है, सुरक्षा एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, लिहाजा इस बार कोई उम्मीद ऐसी नहीं है परीक्षा केंद्रों पर या प्रश्न पत्र पहले से आउट कराने वाली। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में थोड़ा डाउट ज़रूर रहता है जब इस तरह की घटना हो जाती है, तभी परीक्षार्थियों के मन में डाउट है कि आखिर क्या होगा। यही वजह है कि सेना भी चाहती है कि इसका रियल टाइम एक्सरसाइज करके कम से कम ये तय कर लिया जाए और इससे जनविश्वास बनेगा लोगों में, परीक्षार्थियों में हमारे साथ आप बने रहिए। और देखिए, अब नीट यूजी 2026 की री एग्जाम होनी है और आपको ये भी बता देते हैं कि नीट यूजी 2026 की जो री एग्जाम हो रही है उसमें 22.79 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। भारत के 551 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। विदेश के 14 शहरों में ये परीक्षा आयोजित होगी। 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। फिर एग्जाम सेंटर कंडक्ट कराने में 2 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर मोड में ये परीक्षा होगी, यानी कि ऑफलाइन मोड में। पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के छात्रों को 6:20 तक एग्जाम देने की अनुमति मिलेगी। उनको
एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब ये री एग्जाम क्यों हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता देते हैं कि 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा देश भर में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद कई राज्यों में पेपर लीक के आरोप लगे, छात्रों को पहले से पेपर मिलने के आरोप सामने आए। जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर परीक्षा रद्द की गई। फिर केंद्र सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। अब वो परीक्षा कल होनी है। अब क्या है सरकार की तैयारी री एग्जाम को लेकर, आपको बताते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अफवाहों और गड़बड़ियों को रोकने के लिए एग्जाम तैयार एजेंसी जो है वो तैयार है। वहीं केवल आधिकारिक और सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील यहां पर की गई है। पेपर लीक या फिर एग्जाम से जुड़ी अफवाहों से बचने की अपील की गई है। संदिग्ध संदेशों और चैनलों की जानकारी एनटीए को देने को कहा गया है। टेलीमानस जैसी हेल्पलाइन का उपयोग करने की सलाह भी यहां पर दी गई है। अब देखिए, पेपर लीक में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी आप जान लीजिए। टाइमलाइन से आपको बताते हैं। 3 मई कि अगर बात की जाए छात्रों को सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी उसकी पहले, तो वो आपको बता देते हैं। सुविधा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से छात्रों को मिल रही है। जो कैंडिडेट्स हैं उनको रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा वो कर सकेंगे। सुविधा आने और जाने दोनों यात्राओं के लिए मिलेगी, यानी कि एग्जाम सेंटर तक आने के लिए और फिर वहां से अपने घर तक जाने के लिए। कई सेंटर्स के बाहर माता पिता को कूलिंग और तमाम बैठने की व्यवस्था भी मिलेगी। अब हमारे संवाददाता निखिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नितेश भी बने हुए हैं। नितेश, जिस तरह से अभी हमने पूरी टाइमलाइन भी जानी और देखा कि ये री एग्जामिनेशन हो रही है, तैयारी पुख्ता है, और जिस तरह से जो छात्र हैं वो कल एक बार फिर से परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं जो वापस से पेपर बनकर तैयार हुआ है वो किस तरह से होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 720 का ये पूरा पेपर होगा और लाखों छात्र, बताया जा रहा है कि 23 लाख से ज्यादा छात्र इसमें बैठेंगे। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर अब जो मॉक ड्रिल हो रही है और वहां पर जो परीक्षा केंद्रों में तैयारी हो रही है उसमें किस तरह से छात्रों को ले जाया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुविधा प्रदेश प्रशासन की तरफ से दी जा रही है छात्रों के लिए। वहां पर माता पिता की बैठने की भी व्यवस्थाएं किस तरह से कल रहने वाली है? देखिए, जैसे अभी हालिया में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई है उसमें सरकार को एक जो रिस्पांस मिला कि उनकी जो सुविधाओं के लिए ट्रेन एक्स्ट्रा चला दी गई थी उसका, और जो बसों में 50% किराया माफ किया गया था, इससे कहीं ना कहीं बच्चों को काफी बड़ी राहत मिली है। और बच्चे जब यहाँ से पेपर दे करके जा रहे थे तो उनके चेहरे में एक देखा जाए खुशी की जो झलक दिख रही थी वो साफ दिख रही थी। तो इसी तरह से प्रशासन इस बार भी पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे वो रेलवे प्रशासन हो या आपका परिवहन रोडवेज का हो। तो इनको जो सरकार की तरफ से बताया गया है कि 50% का जो बच्चे आएंगे पेपर देने, आने और जाने दोनों में, प्रवेश पत्र दिखाने के बाद में उनको 50% के किराए में छूट दी जाएगी। और ये बात जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कई ऐसे परीक्षा सेंटर हैं जहां पर बच्चों के जो गार्जियन आते हैं और उनके लिए भी कूलिंग के कूलर वगैरह लगाए गए हैं, कूलिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है। और खास करके प्रयागराज में जो सेंटर बनाए हुए हैं उनके आसपास जो पार्क हैं या जहां पर भी, तो वहां पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां लगता है धूप है या नहीं इस तरह के इंतजाम है, तो वहां पर ऊपर ग्रीन, बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं वहां पर रहने वाली है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।